हेलो दोस्तों, क्या आपका टारगेट जेई 2024 है? अगर आपका जवाब यस है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अव्वल दर्जे की चल रही होगी। लेकिन कहीं आप भी वो गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम के लास्ट टाइम पे करते हैं, जिससे वो अपने सपने से, अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम उन चीज़ों को अवॉइड करके हम अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। कैसे हम मोर देन 80 मार्क केमिस्ट्री में ला सकते हैं। कैसे हम मोर देन 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों पे फोकस करना है, कुछ गलतियों से अपने को बचना है। तो आइए देखते हैं कि किन गलतियों को हम साइड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री भी होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि जो हमारा जेई 2024 का सिलेबस में जो वेटेज होने वाला है, नियर अबाउट सबका परसेंटेज सेम आने वाला है। ऐसा हम एज्यूम करके चल सकते हैं। तो जो पिछले एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया मोल कॉन्सेप्ट, मान के चल सकते हो कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, यहाँ से एक क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स एक क्वेश्चन, सॉल्यूशन एक क्वेश्चन और हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक क्वेश्चन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जीओसी, देखिए जीओसी से कभी एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन ऐसे आता रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल मिल सकती हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, एनायन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ से थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं, हालांकि आसान भी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ाई कर रखे हैं तो ये चीजें बहुत आसान है आपके लिए। अगला आ जाता है हाइड्रोकार्बन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, और हाइलो एल्केन या हेलो एरिन से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आने के चांस रहते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अमाइंस एक क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास बायोमोलिक्यूल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बायोमोलिक्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट आखिर क्यों हो जाता है आपके लिए, क्यों इस पे आपको पूरा फोकस करके ही जाना है। चलिए, नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास पीरियोडिक टेबल, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, एक या दो क्वेश्चन। अगला आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे भी मान के चल सकते हो कि एक या दो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अगला हमारे पास डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं। तो ये हमारे पास, अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये जो चैप्टर्स है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, देखिएगा इस बार 2024 में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर को तो हटा ही दिया है। तो इनके पास बचा ही क्या क्वेश्चन देने के लिए, यही तो चार चैप्टर अच्छे से बचे हुए हैं, जहां से उनको क्वेश्चन बनाना ही है, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे फोकस रखिएगा, इन चैप्टर्स को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जेई 2024 के लिए। चलिए, अगर हमको पता है कि हमारे पास क्या-क्या एग्जाम में आने वाला है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्या-क्या हमारे सिलेबस से हट चुका है, क्या-क्या हमारा नया टॉपिक जिस पे हमको फोकस रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए देखते हैं जो जेईई 2024 का डिलीटेड चैप्टर है केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री से बात करें तो ये जितने सब बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ये डिलीटेड टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का, थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, वैसे ही भी इस पे पहले से भी क्वेश्चन कोई नहीं आता था, तो इसको हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला स्टेट्स ऑफ मैटर, बच्चा लोग को काफी डर लगता था कि गैस, बहुत सारे इक्वेशंस, और ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री सब का सब गायब कर दिया गया। सॉलिड स्टेट, जो कि 3D में बच्चों के होश उड़ जाते थे, देखिए पूरा का पूरा गायब हो चुका है। अगला हमारे पास बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिएगा कितने सारी चीजें यहाँ से हटा दी गई हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पी ब्लॉक केमिस्ट्री कंप्लीट रूप से डिलीट नहीं किया गया है। आपका जो इंट्रोडक्शन है स्टिल इन सिलेबस, मतलब जो आप लोग पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ट्रेंड्स पढ़ते थे, जो टीचर लोग पहले से ही पढ़ा देता था कि हमारे पास ये ट्रेंड ऐसा होता है, ऊपर नीचे ऐसा आने जाने से होता है, तो उन चीजों पे आपको फोकस बना के चलना है। हालांकि जो इनके केमिकल रिएक्शंस है, वो मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास यहाँ सिलेबस से हटा दिए गए हैं, बट आपको ट्रेंड्स का ध्यान रखना है, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से फोकस करके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास ये मेटलर्जी पूरा का पूरा हटा दिया गया, हाइड्रोजन पूरा हटा दिया गया, एस ब्लॉक पूरा हटा दिया गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा गायब हो गया है, पॉलीमर पूरा केमिस्ट्री ने डाले,
पूरा गायब हो गया। देखिए, अगर इन चैप्टर को इन्होंने रिमूव कर दिया है, तो आप मान के चल सकते हो कि बायोमोलेक्यूल्स का थोड़ा वेटेज यहाँ पे बढ़ने वाला है। अगर आपका एस ब्लॉक हटा दिया गया है, पी ब्लॉक से काफ़ी पोर्शन हटा दिया गया है, तो हम मान के चल सकते हैं कि डी एंड एफ पे अपने को थोड़ा-सा फोकस और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अपने माइंड में रख के चलिएगा कि कैसे हम इनको चैप्टर्स को अच्छे से फोकस करके जाएँ। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर रिमूव हो गए तो हमारे लिए एग्जाम बहुत आसान हो गया, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये चैप्टर केवल आपके लिए नहीं रिमूव किया गया है। जितने हमारे पास जेई के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए ये चैप्टर रिमूव किया गया है। तो कंपटीशन अभी कम नहीं हुआ है। अब जो बच्चे हैं ना, उसी कम चैप्टर में से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी पीछे नहीं रहना है। जितने चैप्टर्स बचे हैं उनको अच्छे से फोकस करके आपको आगे चलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कुछ कि हम कितना स्कोर करेंगे। हमारे पास कुछ डेटा है प्रीवियस ईयर्स के कि अगर हम लोग करते क्या है कि अगर हमारे पास जो मार्क्स हैं, अगर हमारे पास मान के चलिए कि 286 से 292 के आसपास मार्क आ जाता है, तो आपका जो रैंक आएगा 19 टू 12 मान के चलिए। और इससे एबव अगर आपका मार्क आता है तो मान के चलिए कि 1 टू आपके पास 11 में मार्क आने के चांसेस, रैंक आने के चांसेस रहेंगे। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे बेसिक रैंक दे दिया गया है कि अंडर 100 आना है तो आपको 250 टू 260-70 के आसपास मार्क लाना पड़ेगा। अगर अंडर 1000 आपको आना है तो मान के चलिए कि 180 तक मार्क आपको लेके आना ही पड़ेगा। तो ये एक बेसिक आइडिया है, रफ आइडिया है कि हाँ, अगर आप इसके आस-पास मार्क लेके आते हैं तो इसके आस-पास आपके रैंक आने के चांस रहेगा। तो 180 प्लस अगर आप मार्क लेके आते हैं तो आप एक एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, आपका रैंक जो आएगा 10,000 के आस-पास या उसके अंदर आने के चांस रहेंगे। तो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसमें आपको आइडिया लग भी रहा होगा कि कैसे आपके मार्क आ रहे हैं। तो आप लोग उनको आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि अभी आपके मार्क्स, मैक्स मार्क कितने आए हैं और कितना आप एज्यूम कर रहे हो मार्क्स आने का। ठीक है? तो ये और कुछ रैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और हाँ, हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका सॉल्व करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इन चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो एक बार आप वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर उन वीडियो को देखें। सो थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।